फिर बात करो आपको। Hallelujah. हाँ जी, हाँ जी।
आमेन, हालेलुया। ओके, हम मंजू के साथ गाते हैं कुछ। जय मसीह की। यस भाका बेटा। बुलाइए कहा।
एक चिकन पाने का भरकर धरकर दी। आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़े आप मत्ती की किताब 3 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय कोई पढ़िए।
आमीन। आइए सब अपने सरों पर हाथ रखें और इसी समय प्रभु आपको छू कर एक नई ब्लेसिंग देगा। होली स्पिरिट, आज की रात जितनी फैमिलीज जॉइन है, मैं इन सब के सर पर आपका हाथ रखता हूँ। आपका पवित्र हाथ, चंगाई देने वाला सामर्थ्य हाथ, छुटकारा देने वाला वर्ड, हीलिंग पावर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतर आए। हर फैमिलीज को पिता खाने पीने की बेस्ट आशीष से दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की मीटिंग में आए हर फैमिलीज को प्रभु धन की आशीष दी जाए, पैसे की आशीष दी जाए, इनके अकाउंट्स में, इनके हाथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग से, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं, ओनली स्वर्ग से इनके हाथ में मनी आए, हाथ में पैसा आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, कुछ बड़े काम इनके द्वारा हो। थैंक यू फादर, मैं बिलीव करता हूं। थैंक यू फादर, मैं विश्वास करता हूं। जितने लोग ज्वाइन हैं उनकी प्रॉब्लम्स जड़ से उखड़ गई। जितने लोग ज्वाइन हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट और बेस्ट मार्ग खुल गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से डेमोनिक शक्तियां, इवल स्पिरिट, शैतानिक शक्तियां हमेशा के लिए फायर में चली जाएं, हमेशा के लिए फायर में चली जाएं। मेडिसिन, गुप्त रोग, हर एक ऐसा रोग जो हड्डियों में, मांसपेशियों में, जो गुप्त रोगों में, जो गुप्त अंगों में है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। थैंक यू फादर, आपकी ब्लेसिंग्स छू रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है। इन 1 वीक, एक सप्ताह में ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हों, ये बड़े पैसे की ब्लेसिंग के साथ खड़े हों, ये बड़े विश्वास के साथ खड़े हों, ये बड़े वचन के साथ खड़े हों। इन द नेम ऑफ जीसस, पथरी, रसोली, बांझपन फायर में चला जाए। जॉब प्रॉब्लम्स फायर में चली जाए। खुदाबंद खुदा की फायर इनके लिए बड़े रास्ते खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूं। आमीन। ओके, कोई मलाकी 3 अध्याय, मलाकी की किताब 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 12 वचन पढ़ें।
आमीन। कोई गवाही देना चाहेगा जिसके लिए पहले प्रार्थना की गई, किसी भी प्रॉब्लम से प्रभु ने उनको छुड़ाया हो? हम कुछ गवाहियाँ सुननी चाहेंगे। ओके सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई और गवाही देगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो अच्छी बड़ी महिमित गवाही है ना? कोई और गवाही देगा?
Praise the Lord. जी, praise the Lord. Hallelujah. कोई और गवाही देगा? एक गवाही दे दीजिए. Praise the Lord. जय मसीह. Praise the Lord. Hallelujah. ओके, बताइए. Praise the Lord. जय मसीह की. आइए सब अपने हाथ उठाएं. इन गवाहियों के लिए भी धन्यवाद, और आज की मीटिंग में जो लोग आए उनके लिए भी धन्यवाद, ताकि सुसमाचार जाए. और आज जितने लोग जुड़े हैं, उनकी फैमिली, उनका बिजनेस, उनका लाइफ प्रभु यीशु नाम से और ज्यादा ब्लेस होगा. थैंक यू फादर. सच में प्रभु आपने अद्भुत आशीष से दिखाई. एक सिस्टर ने बताया कि उसके बेटे की फीस आपने कितने अद्भुत तरीके से प्रभु पूरी की. सच में यू आर ग्रेट गॉड. और आपने उनको गोल्ड की आशीष दी. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. आपने एक सिस्टर का कैसे कैसे प्रभु आपने हर फैमिली को बचाया. एक बच्चे को प्रभु दीवार गिरने से लोग मर जाते हैं, आपने उसे बचाया. वी आर सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं. आज जितने लोग कनेक्टेड हैं, मेरा प्रार्थना है स्वामी इन्हें नए सेल फोन, नया मन दिया जाए, इंटरनेट की सुविधा दी जाए, यात्रा के लिए साधन दिए जाए, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, बेकार खर्चे स्टॉप कर दिए जाएं, व्यर्थ के खर्चे स्टॉप कर दिए जाएं, व्यर्थ के खर्चे स्टॉप कर दिए जाएं. इन द नेम ऑफ जीसस वो सिस्टर्स बेटे की ब्लेसिंग पाएं जो इतने साल से बच्चा नहीं खिला पा रही. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज जितने लोग कनेक्टेड हैं, हमारी प्रार्थना उन्हें नए घर की ब्लेसिंग दी जाए, उन्हें बाइबल दी जाए, उन्हें वचन बांटने के अवसर दिए जाएं. प्रभु आपके लहू में ढांप देते हैं और आपकी वर्शिप करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू ग्रेट यहोवा.
हम धन्यवाद देते हैं। ओ माय किंग ऑफ किंग, हम आपकी स्तुति करते हैं। जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम उन सब पर आपका हाथ रखते हैं। हर बीमारी से आजाद किया जाए, हर तरीके की इन्फेक्शन से आजाद किया जाए। मैं दुआ करता हूं प्रभु, 1 वीक में, 1 सप्ताह में, इनके अकाउंट्स में, हाथ में, इनके काम में मनी ब्लेसिंग आए। प्रभु यीशु के नाम से जो लोग सेवा में साझेदारी करते हैं, उन सब को भर भर कर 1 वीक में एक बड़ी टेस्ट मनी, एक बड़ी गवाही आए। इन सब को इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, बुद्धिमान बनाया जाए। मैं ब्लेस घोषित करता हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, वन सॉन्ग गाएगा कोई? ओके, गाइए।
आमीन। दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से लेकर हम 44 पद को पढ़ेंगे। आमीन। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ से तेरे बेटे बेटी जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है इस 1 वीक में इन सब का स्तर ऊंचा किया जाए। हर तरीके की बेहतरीन सुविधा इनके पास चल कर आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम दुआ करते हैं। होल स्पिरिट स्वर्ग खोले और इस मन्ने को खिलाए, इस वचन को समझाए, सहायता करे पिता। आमीन। हमने मत्ती 3 अध्याय में पढ़ा कि प्रभु यीशु और यूहन्ना एक 2 फेस में देखने को मिलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था पापों की क्षमा का, और लोग भर भर कर उसके पास आकर बपतिस्मा लेते थे। एक दिन उसने कहा कि सबको बपतिस्मा लेना है। मैं उसकी बूट का जिप यानी कि क्या बोलते तणी खोलने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन वो आएगा, गेहूं को अलग करेगा, भूसे को अलग करेगा। और प्रभु यीशु ने उसके हाथ से आकर बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने कहा, प्रभु जी, मुझे आपके हाथ से लेने की जरूरत है। लेकिन मत्ती 8 5 अध्याय 18 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे ग्रंथों को पूरा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु ने बैप्टिज्म लिया। जिस किसी का बैप्टिज्म नहीं लिया है तो वो कई बार प्रार्थना करे कि प्रभु, क्या मैं बैप्टिज्म लूं, कब लूं? पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। आमीन। मलाकी 3 में हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा कि सारी दुनिया श्राप झेल रही है, लोग मुझे लूट रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता है। लोगों ने पूछा, प्रभु, हम कैसे आपको लूट रहे हैं? प्रभु ने कहा कि तुम अपना दशवांश देने में मुझे लूटते हो, तुम भेंट चढ़ाने में मुझे लूटते हो। और ये बात आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के नाम में सुनी जाती है, बहुत लोग मानते हैं। आप ब्लेस हो। अब हम घूमकर
उस मुख्य वचन पर आते हैं जो आज रोटी है हम सब के लिए खुदाबंद तोड़ कर देगा, आमीन। आपको मैं सच बात बताऊं, चारों तरफ समस्याएं ऐसे पहाड़ के सामने, जैसे पहाड़ खड़ा होता है, ऐसे लोगों के सामने खड़ी है। जैसे लोग सड़क पर जा रहे हैं और बिना बताए किसी दीवार के बिल्कुल सामने टकरा गए। ऐसी शैतान ने हजारों परिस्थितियां लोगों को दे रखी हैं। आप सोचिए, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए नल को ढूंढा, नदियों को खोजा, आदमी ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए फोन को, बिजली को, इन सब चीजों को मनुष्य ने निर्माण किया है, बनाया है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। इन चीजों में भी शैतान ने एंट्री करके लोगों को तड़फा रखा है। अब अगर हमें इन सारी चीजों पर फतेह पानी है, बेस्ट पाना है, तो हमें भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी होगी, जो आज की रात आपको मिलेगी। अभी हमने कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी। कैसे हुआ वो? प्रार्थनाओं से। कैसे हुआ वो? परमेश्वर की दया से। कैसे हुआ वो? आप छोटे बनकर प्रार्थना कराते हैं, हाँ, आप परमेश्वर की अधीनता में आकर। बहुत लोग हैं जो भाग गए, अधीन नहीं रह पाए। बहुत लोग हैं जो टिक नहीं पाते, सोचते मेरी तो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है ना। लेकिन परमेश्वर के पास बड़ी पावर है, और बड़ी पावर है। जितनी बड़ी समस्या, उससे 1000 गुना बड़ी पावर परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है, हम सब के लिए। आमीन। अब हमें प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, नरमता से रहना है। देखो यहाँ क्या हुआ, वचन बताता है 38 में लिखा है, तब एलीशा गिलगा को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। अब हर जगह पानी की कमी है, हर जगह खाने की कमी है, हर जगह छांव नहीं है, हर जगह आराम का स्थान नहीं है। इन सारी मुसीबतों को मिला करके वो अकाल कहते हैं। अब अकाल में परमेश्वर का दास घूम रहा है, और क्या होता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। है ना, ये बात कही कि आज जितने मेहमान यहाँ आए हैं, इन सब को बढ़िया खाना खिलाया जाए और पकना शुरू कर दो। आज मैं भी आपके लिए घोषणा करता हूँ, आपको प्रभु क्रिसमस से पहले बढ़िया पार्टी देगा, आमीन। आपके लिए बढ़िया प्रयोजन करेगा, आमीन। आज से आपके घर में बढ़िया खाना होगा, आमीन। बढ़िया रोटी होगी, आमीन। ब्लेस्ड फूड होगा। वचन कहता है, तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया, और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। अब देखो उसने क्या किया, उसने कहा कि आज जितने हमारे मेहमान हैं, इन सब की दावत होगी, इन सबको बढ़िया खाना मिलेगा। प्रभु हमारी फिक्र करता है, आमीन। अब जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, उसी समय में लोग टीवी देख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर वॉच कर रहा होगा इस बात को, अच्छा बेटा तो यहाँ मजे कर रहा है, ठीक है, एक दिन रगड़ा जाएगा, फिर रोएगा, फिर नाचता फिरेगा, है। लेकिन आप प्रभु के सामने बैठे हैं, प्रभु देख रहा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी वचन सुनने के लिए बैठा है, हाँ, और आमीन बोल रहा है, धन्यवाद कर रहा है, मुझे इसके लिए कोई बढ़िया प्रयोजन करना होगा। वचन कहता है, अब जैसे ही उनसे कहा गया कि खाना बनाओ, तो उन्होंने पता नहीं
जाकर के कोठड़ी में देखा भी है या नहीं, खाने के स्थान पे देखा भी है या नहीं, और बस उन्हें लगा हमारे पास तो इतने लोग आ गए, खाना है भी नहीं, है ना? और सच में ये बात होती है। किसी बुजुर्ग भाई-बहन के घर जाओ, तो उसकी बेचारे की इच्छा होती है कि मैं चाय पिलाऊँ, अच्छा खाना प्रोवाइड करूँ। लेकिन अगर पास कुछ नहीं है तो उसको हीन भावना होती है। इन्हें भी ऐसी कुछ हीन भावना हो रही होगी, और ये खेत में, जंगल में भागे और फल, पत्ते सब चीज़ें तोड़-तोड़ कर लाने लगे। और इन्हें पता भी नहीं, पहचानते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और उन्होंने उसे पकने के लिए रख दिया। और वो सब पूरा पकता चला गया, पकता चला गया, पकता चला गया। तब उन्होंने उन मनुष्यों के लिए खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। देखो सिचुएशन, परिस्थिति कितनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, सर की डंडरफ की प्रॉब्लम गई नहीं कि बदन पर खुजली आ गई, या फिर बदन की खुजली जा रही थी तो आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आंखों की कुछ प्रॉब्लम जा रही थी और स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। इनके साथ देखो क्या हुआ, पूरे देश में अकाल है। अगर वो कुछ पकाने के लिए रख दिया, वो कितना रो रहे होंगे, शर्मिंदा हो रहे होंगे, एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। अरे बिना भौंत के ही हैं चेलों को खाने की दावत बोल दी, एक बार घर में तो देख लेते। रुका पड़ा, पूरे हंडे में जहर है, और वो सब शर्मिंदा हो गए। लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा, हे परमेश्वर के दास, यानी कि हमें प्रार्थना कराने में कभी हिचकिचाहट नहीं रखनी। आमीन। प्रार्थना में रहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दें। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। अब आप सोचो, मैदा डाल दिया, जहर भाग गया है। दुआ किया पानी डाल दो किसी चीज पर, दुआ किया तेल लगा दो किसी बीमार पर, है ना? अब ये कैसे वो बिलीव करें इस बात का कि जहर चला गया, है ना? कैसे हो सकता है ये, है ना? ये असंभव है या नहीं है? कोई बिलीव करेगा इस बात पर? नहीं करेगा। वो बहन बता रही कि 5 घंटे का जाम है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना किया, रास्ता खुल गया और वो शीघ्र पहुंच गए। उनका भूखा बच्चा घर पहुंच गया और लोग वहीं खड़े हुए थे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, हमारे जीवन से, हमारी दिमाग की चेतना से बिल्कुल अलग है। प्रभु यीशु मसीह अलग तरीके से हमारी लाज बचाता है, अलग तरीके से हम पर आशीर्वाद देता है। आप देखो इनके समय में अकाल है, वो अकाल में मीटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए खाने का प्रयोजन हुआ, उस प्रयोजन में ज़हर निकला, फिर भी मैदा डाला और परमेश्वर ने उनको भर-भर कर खाना खिलाया। आमीन। प्रभु आज आपको बहुत ऊँचा करेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु आपको घर की आशीष दे रहा है, आपके बच्चों के अंदर आत्मा दे रहा है, पति-पत्नी के अंदर प्रेम की आशीष दे रहा है। हालेलुया! वचन बताता है कि अब वो लोग बैठ जाते हैं, खाते हैं और कुछ भी हानि नहीं हुई। आमीन। ये कैसे हो सकता है ना? देखो हमारा प्रभु क्या कहता है, मेरे साथ पढ़े यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय 1 से 4 वचन। जी,
आमीन। वचन बताता है ये प्रभु की अलग बात है। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। मरुभूमि का क्या मतलब है ना? जहाँ नमक की जमीन है। आज भी कितने ही ऐसे शहर, ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पेड़ नहीं उग सकते, फसल नहीं उग सकती, है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मरुभूमि भी मगन होगी, है ना? आज आप भी अपने सर पर हाथ रखकर कहें, जहाँ-जहाँ मैं निष्क्रिय हूँ, असफल हूँ, वहाँ-वहाँ अगले 40 दिन में फल की आशीष होगी। आमीन। वचन बताता है उसकी परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट थी। देखो एक बार फिर पढ़े 2 और 3 वचन, 2 पढ़े खाली। आमीन। हमारा क्या काम है? ढीले हाथों को दृढ़ करना और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करना, है ना? आज बहुत कांपते हैं लोगों के दिल, मन, हृदय। लेकिन आज की रात मैं आपको बताता हूँ, आपको दृढ़ होना है, मजबूत होना है और परमेश्वर से प्रतिफल पाना है। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अनुभव नहीं है, वो बेचारे बहुत जल्दी ताकत फ़ील करते हैं, फिर बहुत जल्दी वो कमज़ोरी फ़ील करते हैं। बहुत जल्दी वो जीते हैं, फिर बहुत जल्दी मर जाते हैं। एक भाई बहुत सही आदमी था, बहुत सही आदमी था। उसके ऊपर कई सारे मुकदमे डाल दिए गए और वो फिर बेचारा जेल में चला गया। उसकी पत्नी रोते-रोते हमारे पास आई और उसने कहा ऐसे-ऐसी घटना हो गई है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, मदद करो। और हम उसको क्या मदद करते हैं? हमने उसको बिठाया, उसके सर पर हाथ रखा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। कहा खुदा तू सच्चा परमेश्वर है और कहा प्रभु तू महान परमेश्वर है। तू मरुभूमि को हरा-भरा करता है। और उस बहन को कुछ-कुछ विश्वास हुआ हमारी बातों का और कुछ-कुछ विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत धन्यवाद करते हुए चली गई और उसने कुछ दिन बाद आकर बताया कि सब लोगों ने मेरे हस्बैंड को कोई सपोर्ट नहीं किया और सबने कहा था कि अब ये कई साल तक नहीं छूटेगा और इसके साथ कई सारे और लोग भी पकड़े गए थे और वो झूठा केस था, लेकिन वो सच्चा हो गया था। मैं लगभग 60-70 किलोमीटर दूर से आपके पास रोते हुए आई थी और मुझे लगा कि आप मुझे किसी पुलिस वाले का या किसी जान पहचान वाले का नंबर देकर बात करके मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन बस आपने प्रार्थना करके भेज दिया। मैं अपने घर तक सोचती गई कि होगा भी कुछ या नहीं होगा। लेकिन जब 1 वीक बीता तो एक वकील ने आकर स्वयं हमसे बात की और लगभग आज 35-36 दिन में मेरे पति को छोड़ दिया गया। परमेश्वर के पास हम सबके लिए दया है, लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते प्रभु के पास, उनके लिए प्रभु के पास भी द्वार बंद है। द्वार बंद नहीं है, द्वार तो खुला हुआ है, नहीं आ रहे तो इसलिए बंद है ना? वचन कहता है वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी, जो डेड पॉइंट है, जो मरी हुई भूमि है। एलीशा के साथ इतने सारे चेले थे, पर इतनी सारी भीड़ में हर जगह अकाल छाया हुआ था।
एलीशा ने कहा, मुझे भी सकाल में तुम सबको आज पार्टी देनी है, आज तुम्हें खाना खिलाना है। और वो किया, लेकिन उस खाने में भी अटैक हो गया। आज कितनी शादियों में शैतान ने अटैक कर रखे हैं, बच्चों पर, जवानों पर अटैक कर रखे हैं, है ना। लेकिन आखिरी तक हमें प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु के सामने टिके रहना है, अपनी बेकार हालत पर नहीं देखना, परमेश्वर की महान ताकत को देखना है, अपने कमजोर हिस्सों को नहीं देखना, परमेश्वर की भली ताकत को देखना है ना। अपने मन को छोटा करके, अपने आप को छोटा करके हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हमारे पास समय नहीं है, फिर भी परमेश्वर के लिए समय देना होगा। हमारे पास 100 इच्छाएं हैं दुनिया की, लेकिन फिर भी हमें प्रभु की ही इच्छा रखनी होगी। हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रभु में हैं, प्रभु की कोई इच्छा नहीं है। टाइम है, प्रभु के लिए कोई टाइम नहीं है। पैसा है, प्रभु के लिए कोई पैसा नहीं है। आफ्टर क्या होता है इसके बाद? परमेश्वर भी कहता है, अब मेरे पास भी तेरे लिए कुछ नहीं है, तू उसी जगह में जाएगा जहां तुझे नहीं जाना था। वचन कहता है परमेश्वर की पावर है, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी, मरी हुई भूमि और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और सारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। ये परमेश्वर का बल है जो पूरी दुनिया के लिए है, हर भाई बहन के लिए है, हर बच्चे के लिए है, हर एक जो इस दुनिया में जिंदा है, सांस ले रहा है या जिंदा होगा या जन्म लेगा, उन सब के लिए प्रभु का वचन पावरफुल है। आमीन। हमें हर हाल में प्रभु के नजदीक बैठना है। आमीन। देखिए मेरे साथ पढ़े यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय और 1 से 5 वचन। आमीन। हालेलुया। और 14 अध्याय का 3 वचन भी पढ़ते हैं। आमीन। वचन बताता है यिर्मयाह से परमेश्वर ने बातें की और एक ऐसा है इस तरह का काम करने को कहा, उदाहरण कहा, एग्जाम्पल दिया, एक्सपेरिमेंट करने को दिया कि तू ये कर। प्रभु सीधा सीधा भी तो करा सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा कि जा एक लुंगी मोल लेकर आ। उसका खर्चा हुआ। और क्या कहा? कमर में बांध ले। दूसरी बार यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। ये बात प्रभु ने यिर्मयाह से कैसे बातें की हैं, इसका क्या मतलब था, हैं, लुंगी का उदाहरण क्या था। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आप धन्यवाद दे। आज परमेश्वर आपके घर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी लाइफ पर एक बड़ा आशीर्वाद देगा। आमीन। शैतान हर जगह कुछ ना कुछ करने के लिए खड़ा है। बेटे बेटियों को, भाई बहनों को, बिजनेस को,
लाइफ को, दोस्तों को, सबको छीनने के लिए खड़ा है वो। लोगों से छीन भी रहा है ना? उसका रोज यही काम है ना? विश्वासघात हो रहा है। वो कहता है जो प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे हैं, भयंकर सूखा पड़ा। 1 से 4 लिखा है यिर्मयाह, यहोवा का यह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। परमेश्वर आज भी, बाइबल कहती है, जो कुछ परमेश्वर कहेगा वो होगा ही होगा। आमीन। जो जो बातें पवित्र आत्मा से भरकर की जाएंगी वो होगी ही होंगी। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसीलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। ये बात प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा कही। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। और आज भी आप ये समझो, शांति के अकाल पड़ा हुआ है, शांति का अकाल पड़ा हुआ है। बिजनेस करो, उसमें लॉस पर लॉस, घाटे पर घाटा, लूटपाट। नौकरी पर जाओ, वहां पूरा घोटाला है। कई लोग आए दिन अखबार में इस चीजों को बताते हैं, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। कहाँ पवित्रता मिले, कहाँ अकाल का अंत मिले? प्रभु यहोवा के पास आ जाओ, वो दे रहा है आपको, है। उसके वचन में लिखा है वो संतुष्ट कर देता है, वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। देखिए, पौलुस जब प्रभु से दूर था तो उसके हाथ में क्या था? कोड़े थे, मारने के लिए कागज थे, हैं, आधिकारिक पद था, फिर भी दिल नहीं था अंदर। ऐसा दिल नहीं था जो किसी का भला करे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु को ग्रहण करता है, फिर उसके पास पद नहीं रहा, उसके पास बड़ी नौकरी भी नहीं रही, लेकिन अब उसका दिल हेल्पर हो गया है। वो बार बार लिखता है इफिसुस के नाम पत्र, वो बार बार कुरिन्थियुस के नाम लिखता है पत्र, वो बार बार लिखता है फिलिपियो के नाम पत्र, वो बार बार लिखता है कुलुस्सियों के नाम पत्र। क्यों? अब उसके अंदर जीवन का सोता आ गया है। आमीन। जब जीवन का सोता अंदर आता है तो बाहर की चीजें बदल जाती है। कई लोग आज भी जो फिल्मी ट्यून पे अटके हुए हैं, कई सारी चीजें हैं, घूम फिर कर वापस उसी में डूबने लगते हैं। परमेश्वर को देखना है, यीशु को पकड़ना है, पवित्रता को पकड़ना है, खुद सिद्धांत नहीं बनाने, प्रभु के सिद्धांतों पर चलना है। आमीन। प्रभु के अच्छे सिद्धांत है, आरामदायक सिद्धांत है, स्लोली स्लोली लाइफ प्रफुल्लित करने वाले सिद्धांत है। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम यिर्मयाह की किताब और 16 अध्याय पढ़ते हैं तो एक बड़ी भेद की बात प्रभु आपसे बताता है। हालेलुया। लिखा है 16 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन में, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। आज की रात आप भी कहें, प्रभु का बड़ा आशीर्वाद मेरे घर पहुंचा। आमीन। प्रभु का है बड़ा दरिया, आशीष का दरिया मेरे घर में पहुंचा, मेरे परिवार में पहुंचा, है मेरे क्षेत्र में पहुंचा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे
और उनके सब आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। ये बात जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बार स्टोरी लगती है, शायद प्रभु की स्टोरी लिखी है, लेकिन नहीं, ये रोज दुनिया में हो रहा है। हमें इससे बचना है। आमीन। हमें इस वचन को सुन करके पास नहीं करना, पास आउट पेपर नहीं बदलना। हमें इसे पढ़ करके प्रभु से कहना है, प्रभु ये तो बहुत अलग बात लिखी है, प्रभु ये तो बहुत बड़ी बात लिखी है, प्रभु ये कब पूरी होगी? क्या ये दुनिया में अब पूरी हो रही है? प्रभु कहेगा हाँ, ये पूरी हो रही है, आए दिन हो रही है, जगह जगह हो रही है। वचन कहता है, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्माओ। कितनी शादियां शैतान के निगाह में हैं और वो खराब कर रहा है। हालेलुया। कितने घर शैतान की निगाह में है, वो खराब कर रहा है। हालेलुया। आपके घर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्रेयर किया ऑयल, प्रेयर किया वाटर। अगर आप घर में 5 व्यक्ति हैं तो आपकी 5 अपनी बाइबलें होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर आपके घर में 5 मोबाइल है तो आपके 5 के 5 को जुड़ने चाहिए। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि उनके विषय यहोवा यूं कहता है, नंबर 1, बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आप वॉच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने भाई बहन बेचारे बीमारियों में मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिलीवर नहीं मरेगा, मरेगा, मरता है बेचारा। कब किसके प्राण निकल जाएं नहीं पता, लेकिन प्रभु बचाता है ना, बार बार बचाता है। अभी एक सिस्टर ने गवाही दी कि मेरा ऑपरेशन भी हो गया था, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब दुआ किया तो अब मैं चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, प्रभु के सामर्थ्य में चंगी हूँ। और वो कहता है, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा। आज कितने लोग बेचारे हैं ऐसी हालत में हैं, जिनके लिए किसी के पास समय है ही नहीं, है ना। कितने लोग हैं बेचारे जिनकी लाश का कोई वारिस नहीं मिलता। कितने लोग हैं ऐसे जो सड़कों पर बेचारे मर जाते हैं। वचन कहता है, न उनको मिट्टी देंगे, है ना। मिट्टी भी नहीं दी जा रही आजकल, तो बिजली के हीटर से स्वाहा। वचन कहता है, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार है, तलवार तो आजकल नहीं दिख रही होगी, लेकिन दूसरे हथियार चल रहे हैं, लेकिन लोग वेपन से, हथियारों से मर रहे हैं। यशायाह की पुस्तक कहते हैं 54 अध्याय 17 वचन कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए वो सब बेकार हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28:7 कहता है, जितने तुझसे लड़ने आएंगे वो आएंगे एक मार्ग से पर जाएंगे 7 मार्ग से। यिर्मयाह 1:19 कहता है, वो लड़ेंगे तुझसे पर हार जाएंगे, जीत तेरी ही होगी। आमीन। है ना। वचन कहता है कि उसकी पावर बड़ी है पर वो हारने वाला है। आमीन। हमें अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को, अपने मनुष्यता को, अपने दिमाग को, अपने स्वभाव को उस क्रूस पर रखना है ना। जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे तो आप देखना कितने लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, छाती पीटेंगे, कहेंगे अब हम विश्वास करते हैं, कहेंगे कि मैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। कहेंगे प्रभु मैं गया था थोड़े दिन, प्रभु मैंने कुछ दिन वचन पढ़ा था, लेकिन सब वेस्ट हो जाएगा। प्रभु कहेगा जो आखिरी तक मेरे साथ खड़ा है वो बस सिंहासन पर बैठे चलकर। आमीन। यिर्मयाह जब प्रभु के सामने था तो प्रभु उससे बातें और बातें कर रहा था, और यिर्मयाह बातों को लिख रहा था ताकि आपका परिवार, आपका घराना भी उसमें ब्लेसिंग पाए। आमीन। देखिए यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा और आज की रात वो संसार से क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन पढ़े कोई भाई।
आमेन। हालेलुया। आमेन। देखो, हमें यहाँ एक बड़े रहस्य का पता लगता है यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय में। हमें यहाँ पता लगता है कि प्रभु अपनी कही हुई बातों को रोक भी देता है और शीघ्र पूरी भी कर देता है ना। कई बार लोग सोचते हैं अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो उनके स्वभाव के कारण होता है। वचन कहता है, मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ, उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिनके या जिसके विषय में यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा, यानी कि उसको पलट दूंगा, है ना। कितने लोग बेचारे बीमारी में, समस्या में प्रभु के पास आते हैं, उनका मृत्यु का पॉइंट होता है, प्रभु उनको जीवन दे देता है। आमीन, है ना। प्रभु उनको नरक से स्वर्ग दे देता है, अधर्मों में जीने वाले को पवित्रता में ले आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु दयालु प्रभु है अपने। और वो कहता है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए कहने को कहा हो पछताऊंगा, यानी कि मैं उसको पलट दूंगा, उसको नहीं करूंगा। हालेलुया। देखिए, एक और पढ़े मेरे साथ आप यहेजकेल की पुस्तक 15 अध्याय और उसका पूरा 15 अध्याय पढ़े कोई। आमेन। आप यहेजकेल 15 अध्याय को और फिर आप यशा 5 अध्याय को और फिर आप 12 अध्याय मरकुस को पढ़ते हैं, तो आप इनमें एक बहुत बड़े उदाहरण को देखते हैं। या फिर आप ये समझे कि यहेजकेल 15 अध्याय में जो 8 वचन हैं, उसके 4 वचन आप सेफ सुरक्षित स्थान में सोचो, और 4 वचन आप असुरक्षित स्थान में सोचो। आप सोचो, 2 बड़े स्थान हैं, एक स्थान में आग लगी है, दलदल भरी है, पूरा मतलब कोई भी बचने का चांसेस नहीं है। दूसरा है जहाँ सिंहासन लगा है, अंगूर रखे हैं, एप्पल रखा है खाने के लिए, है मैट बिछी है, कालीन बिछी है। वचन बताता है
कि अंगूर की लता का उदाहरण परमेश्वर ने लोगों को एक एग्जाम्पल देकर बताया, है ना? एग्जाम्पल का मतलब होता है, मार्टिन लूथर करके एक भाई थे बहुत अच्छे, वो कहते हैं कि एग्जाम्पल हमारी जिंदगी में ऐसे होता है जैसे मकान में एक बड़ी विंडो जो रोशनी पास करती है। आमीन। ऐसे ही प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांत दे देकर, सच्ची बातें बता बता करके, सिंपल और साधारण तरीके से व्यभिचारियों को, पापियों को, डूबते हुए को, झूठ बोलने वालों को, छल करने वालों को, उन सब को भी स्वर्ग में बुलाने के लिए इनविटेशन दिया है। वचन कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ये बात कौन कहता है? पहले यिर्मयाह कहता है, अब कौन कहता है? यहेजकेल कहता है। आज की रात आप भी कहें, प्रभु ने मुझे कहा है घर बनेगा, बनेगा। आप कहें, प्रभु ने मुझे कहा है मेरे द्वारा सुसमाचार फैलेगा, फैलेगा। आप कहें, प्रभु ने मुझे कहा है कार की आशीष आ गई, आ चुकी है। आमीन। आप कहें, प्रभु ने मेरे गांव से, मोहल्ले से लोगों को चुन लिया, मेरी फैमिली को चुन लिया, वो हो गया। क्यों? हम सुनते हैं प्रभु की, और प्रभु हमसे ट्रू बातें करता है। हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? प्रभु से बात करता है, बता मुझे चल भाई, है ना? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? आप सोचो, आप भी उसी सड़क पर, बस स्टैंड पर खड़े हैं, एक शराबी भी उसी बस स्टैंड पर खड़ा है। क्या गुण है? आप प्रार्थना करके आए हैं। दूसरे में क्या है? बस वो ऐसे ही उठाया और चलाया। दोनों में डिफरेंट है। कोट एक जैसा है, कलर एक जैसा है, बातचीत शब्द एक जैसे हैं, लेकिन आप प्रार्थना करके अलग हो गए उससे। वो बेचारा दूसरी दुनिया का व्यक्ति है। वो कहता है कि क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती है? कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है। उसके दोनों सिरों आग से जल जाते हैं और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? ये बात अंगूर की बेल की है। बता भाई, क्या इसमें कुछ गुण है ऐसा? क्या उपयोगी है ये? हैं? केले के पेड़ को पकड़ो, देखो फल के बाद क्या इसमें कुछ उपयोगी है? वो कहता है, ना जी, अंगूर में तो कुछ नहीं ऐसा। शीशम के पेड़ में तो है, आम के पेड़ में तो है, फल भी है ना? लेकिन बताया गया कि वो तो फूंक दी जाती है। वचन कहता है कि वो ईंधन का काम करती है ना? आज बहुत लोग हैं जो ऐसा ही जीवन जीते हैं, दुनिया को सताते हैं, परिवार को सताते हैं, दूसरों को सताते हैं। वचन कहता है, देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई तब किस काम की हो सकती है? इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता है, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। है जो मजबूत दिख रहे हैं, जो ताकतवर दिख रहे हैं, जो झुकते ही नहीं, प्रभु कहता है मैं इन सब को हटाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं इन सब को उखाड़ने वाला परमेश्वर हूँ। ये बात प्रभु ने उनसे कही। किन से? यरूशलेम के निवासियों से। मैं उनके विरुद्ध हूँगा और वे एक आग में से निकालकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। हैं? लोग यहाँ भी नरक जैसा जीवन जीते हैं, पत्नी को पीटते हैं, परिवार को पीटते हैं, और मरने के बाद भी वो नरक का ही स्वाद चखेंगे। हैं? जीते जी भी वो झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन मरने के बाद भी फिर वही आग, वही अशांति मिलेगी। यहेजकेल जब ऐसे दुखों के वचन को सुन रहा था, ऐसे चारों तरफ हाहाकार सुन रहा था, परमेश्वर के सामने तड़प तड़प कर रोने लगा। परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु क्या सब कुछ ऐसे ही रहेगा?
यहेजकेल 36 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन में उसने प्रभु ने कहा, हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियाँ पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे। प्रभु ने यहेजकेल की प्रार्थना सुनकर कहा, डर मत, अच्छा सुन ले, देख ऐसे बुरे वक्त में भी अच्छाई में भेजने वाला परमेश्वर हूँ। हैं पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे। हैं कितने लोगों को डॉक्टर ने मना कर दिया, कितने लोगों को परिवार ने मना कर दिया। आज आप सब कहें, प्रभु मेरे लिए फल भेज रहा है। हैं मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मेरा घर पनपेगा, मेरा वंश पनपेगा, मेरा बिजनेस पनपेगा। वचन कहता है, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और वे पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आइए प्रार्थना करें। सच में हम जिस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, वो पहले से ज़्यादा अब आशीष देने वाला परमेश्वर है ना? जब पहली पुकार थी तब मृत्यु थी, लेकिन जब आप प्रभु के पीछे आ गए हैं, अब प्रभु आपके पक्ष में है। सेनाओं का यहोवा आपके पक्ष में है ना? और वो कहता है, मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, मेरी बातें तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलूया। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी खुदा एलोहीम, मैं आज की रात आपके चरणों पर महान सच्चे एलोहीम, प्रभु जिस जिसकी आंखें खराब है वो एकदम से नई कर दी जाए। प्रभु जिस जिसकी देह में रोग है वो सब एकदम चंगे कर दिए जाएं। जो एवरी डे मेडिसिन खाकर जीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आज से वो सब आजाद हो जाएं। मेरे प्रभु इस छोटी सभा पर बड़ी बड़ी आशीष से भेज। तेरे लहू में हम जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को पवित्रता में मांगते हैं, एक बड़े मकसद के लिए मांगते हैं, एक बड़ी आशीष के लिए मांगते हैं। थैंक यू जीसस। आप छुओ, आप इनकी जिंदगी में क्रूसेड करो, आप इनकी जिंदगी में आत्मिक काम करो, आप इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा का काम प्रकट हो, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Okay, God bless you, dear family. Good night.